हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। लेखपाल वाली जो हमने इस सीरीज शुरू की है सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की, तो आज कुछ और हम महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो आप लोग इनको ज़रूर एक बार देखें। चलिए पढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कजरी। कजरी कहाँ का लोक संगीत है? तो कजरी उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है। सावन के महीने में ये गाया जाता है और मुख्य रूप से वाराणसी और मिर्ज़ापुर में प्रचलित है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, छोटा दिखाई दे रहा हो, तो थोड़ा मैनेज करिए, क्योंकि बोर्ड जितना है उतने लिखते हैं, थोड़ा छोटा हो जाता है, तो सुनने पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। कजरी उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में कहा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का सावन के महीने में गाया जाता है। दूसरा भदोही। भदोही कालीन उद्योग के लिए है। भदोही कालीन उद्योग के लिए। भदोही को कारपेट सिटी के नाम से भी जानते हैं। आम की हिमसागर प्रजाति। आम की हिमसागर प्रजाति कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। आम की हिमसागर प्रजाति कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। अगला है चरकुला लोक नृत्य। चरकुला लोक नृत्य कहाँ है? ब्रजभूमि में प्रसिद्ध है मुख्य रूप से। और क्या है, इसमें भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ ये लोक नृत्य है और इसमें स्त्रियां द्वारा नृत्य किया जाता है। स्त्रियां जो हैं अपने सिर पर तेल का दीपक रख के नृत्य करती हैं। तो प्रश्न आ जाए कि कौन सा नृत्य है जिसमें स्त्रियां तेल का दीपक रख के अपने सर पे करती हैं नृत्य, तो कौन सा है? चरकुला नृत्य। औरैया दक्षिण उत्तर प्रदेश का ये जिला है। औरैया शुद्ध ये उत्तर प्रदेश का जिला है। औरैया शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है, शुद्ध देसी घी के लिए। और ये कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में पांचाल जो हुआ करता था महाजनपद, तो उसमें ये शामिल था औरैया। और इटावा, औरैया जब जिला नहीं बना था तो ये इटावा जिले की एक तहसील हुआ करती थी। औरैया तहसील हुआ करता था। NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर स्थित है। कानपुर यूनिवर्सिटी का जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है कानपुर में, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1966 में। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को होता है और लॉर्ड कर्जन के समय में इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी होता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। बंगाल का विभाजन किया गया था। कारण ये बताया गया था कि बड़ा क्षेत्र होने की वजह से प्रशासन में दिक्कत होती है, लेकिन मुख्य कारण राजनीतिक था। बंगाल की एकता को खंडित करना ही बंगाल विभाजन का मुख्य वजह थी। 1911 में ये बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1916 में लखनऊ में। कांग्रेस की बैठक हुई, अधिवेशन हुआ 1916 में लखनऊ में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे हुई थी। संस्थापक ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। लॉर्ड डिफेन के समय स्थापना हुई थी कांग्रेस की। तो लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार ने। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए, इनके बीच समझौता हुआ, इसलिए इसे हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। और इसमें गर्मपंथी नेता जो 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे, वो भी आके इसमें मिल गए। 1907 वाले अधिवेशन से अलग हुए थे गर्मपंथी नेता, वो भी आके 1916 में उनके बीच भी आपस में सहमति बनी, एक दल से, एक ही मंच से दोनों लोग आ गए। BM मालाबारी इन्हीं के प्रयासों से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत बालिकाओं की जो विवाह की न्यूनतम उम्र है 12 साल कर दी गई। 12 साल। इसके पहले 1872 में एक नेटिव मैरिज एक्ट आया था, नेटिव मैरिज एक्ट, जिसमें लड़कों के लिए विवाह की उम्र 18 साल तय की गई थी, लड़कियों के लिए 14 साल। लड़कों के लिए 18 साल, लड़कियों के लिए 14 साल। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध हुआ है 22 अक्टूबर 1764 को। प्लासी युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ है। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। किसके बीच हुआ? अंग्रेज कंपनी के बीच। एक तरफ कंपनी थी और एक तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। एक तरफ थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, एक तरफ थे मीर कासिम नवाब, अवध के नवाब सुजाउद्दौला
और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कंपनी एक तरफ, तीनों लोग एक तरफ, कंपनी की जीत होती है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में संधि की जाती है इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। प्रथम संधि 16 अगस्त 1965 को हुई, 16 अगस्त 1765 को हुई। किसके साथ प्रथम संधि की जाती है? अवध के नवाब के साथ, अवध के नवाब के साथ। दूसरी संधि की जाती है, इलाहाबाद की दूसरी संधि की जाती है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। क्लाइव ने की मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। ये कहा कि 36 लाख रुपए, 36 लाख प्रतिवर्ष दो हमें, 36 लाख प्रतिवर्ष दो। बाद में क्या किया कि 36 लाख प्रतिवर्ष लेना था, तो क्या पैसे इससे कहाँ दे पाओगे, इतने ज़्यादा है, आप ऐसा करिए उड़ीसा और बिहार की दीवानी दे दो, जितना राजस्व मिलेगा हम निकाल लेंगे वहीं से। तो 36 लाख प्रतिवर्ष पर उड़ीसा और बिहार की दीवानी स्थायी रूप से ले ली इलाहाबाद की द्वितीय संधि में। अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 8 अगस्त 1942 को। इसके पहले बैठक हुई थी बम्बई में, ग्वालियर टैंक में, मुंबई में बैठक हुई थी। अगस्त आंदोलन की बैठक या अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की बैठक 7 अगस्त 1942 को, और इस बैठक की अध्यक्षता की थी अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अब्दुल कलाम आज़ाद ने 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का, वो पास हो जाता है प्रस्ताव, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। अगला बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह 1928 का है। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में है। बारदोली सत्याग्रह 1928 का है, और ये लगान वृद्धि को लेकर शुरू किया गया था, लगान वृद्धि को लेकर शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अब कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, तो एस्किमो जनजाति है, ग्रीनलैंड एवं कनाडा में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड एवं कनाडा में। लैप्स पाई जाती है यूरोप का ठंडा प्रदेश, जो ऊपरी ठंडा वाला प्रदेश है जहाँ बर्फ जमी रहती। ततार साइबेरिया में, उज्बेकिस्तान। माओरी मिलेगी न्यूजीलैंड में। सेमांग हमारी मिलेगी मलेशिया में। पिंगी कांगो बेसिन, ज़्यादा मिलती कांगो बेसिन, कांगो नदी के आसपास क्षेत्रों में पिग्मी। अगला क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी, सूर्य के पास कौन है, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे छोटा है ग्रहों में बुध, और सबसे बड़ा है ग्रहों में बृहस्पति, बड़ा ग्रह। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगे हमें जरूर बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने अगले भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।